दोस्तों नमस्कार। जो पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, डिक्टेशन उनके लिए है। स्पीड मेरी ठीक है दोस्तों। अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। वैसे मुझे काफ़ी दोस्तों की कमेंट आई थी कि सर 120 140 की भी बनाइए। दोस्तों 120 प्लस है स्पीड है, ठीक है। रेडी स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा यह कहा गया है कि हमने अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया है और यह शिक्षा सत्र आरंभ हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य निर्माण के पश्चात राजकुमार कॉलेज में 3 दिन का सत्र बुलाया गया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हम अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य करना चाहते हैं। आज 2 साल के कार्यकाल में जिन स्कूलों में एक शिक्षक है वहाँ पर दूसरे शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं और अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज जो दूरांचल के क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में 2-2 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, इस विधानसभा में फर्नीचर घोटाले के पश्चात समिति का निर्माण किया गया और समिति का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ, उस प्रतिवेदन में 2 अधिकारियों को दोषी पाया गया। उसमें मंत्रियों को दोषी पाया गया और प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के बाद जब उस पर कार्रवाई की बात आई तो मंत्री जी ने कहा, चूँकि फर्नीचर घोटाले की जो बात है उसमें अभी तक राशि का भुगतान नहीं हुआ है और इसलिए जब राशि का भुगतान ना हो तो यह घोटाले के मामले में नहीं आएगा। अब इसमें कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद अभी विधानसभा में एक पर्सन के जवाब में आया है कि उनको 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब तो यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ गया है। क्या अब इसमें कार्यवाही करेंगे? मैं मुख्यमंत्री और मंत्री जी से जानना चाहता हूं। अब आपका भ्रष्टाचार साबित हो गया है कि इसमें भुगतान हो गया है। अब आप इसमें कार्यवाही करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, 5,000 करोड़ रुपए राजधानी परियोजना की हम बात कर रहे हैं कि हम नई राजधानी बनाएंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सत्रावसान के पश्चात क्या 6 महीने बाद फिर सत्र बुलाया जाएगा? क्या 7 दिन के लिए सत्र बुलाया जाएगा? और यदि हम इसको सुनिश्चित नहीं करेंगे कि हम सत्र कितने दिन चलाएं, क्या हम विधानसभा का महत्व रखें, तो मैं समझता हूं कि इन बातों का कोई महत्व नहीं है और इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात अब मूल्यांकन होता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा। यह मुख्यमंत्री जी नहीं बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ और वह बात यह है कि इस सत्र के समापन के पश्चात वह पुनः सत्र कब बुलाएंगे, वह जवाब में निर्धारित करें। उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ निर्माण के पश्चात यहाँ पर जिस तरह से पुलिस का राजनीतिकरण किया गया और जिस पुलिस को अपराध को नियंत्रण करने और अपराध रोकने के काम में लाना चाहिए, उसका राजनीतिकरण करके जो सीधे साधे लोग हैं उनको प्रताड़ित करना। और हम यहाँ पर दुहाई देते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। स्टॉप।